आज हमने ग्रीन चिली बिरयानी बनाई है। यकीन करें इतनी मज़े की ये बिरयानी बनी है, जब मैं बना रही थी तो पूरे घर में खुशबू फैल गई थी। और इसमें रेड चिली पाउडर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। इतनी मज़े की बिरयानी ये बनी और हम लोगों ने बहुत शौक़ से खाई है, क्योंकि अब तो मैं दिल चाहता है इसी तरह ही बिरयानी हम बनाया करें। देखते हैं कि ये रेसिपी हमने बनाई किस तरह है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम ग्रीन चिली बिरयानी बना रहे हैं और जिसके लिए हमने रेड चिली पाउडर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और इतनी करारी और इतनी मज़ेदार ये बिरयानी बनने लगी है। मटन की बिरयानी बन रही है। और गोश्त की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिरयानी मसाला हम पहले तैयार कर लेते हैं। एक खाने का चम्मच सूखा धनिया और ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची, 6 लौंग, 2 दालचीनी, 3 से 4 बादियान के फूल, थोड़ा सा जायफल है यानी कि हाफ़ टुकड़ा, और थोड़ी सी जावित्री और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें। इनको हम पीस के 6 लौंग, इसको हम पीस कर पाउडर बनाकर लेकर आते हैं। ये बिरयानी मसाला तैयार हो जाएगा, फिर मैं मिलती हूँ। इसी में हमने हल्दी हाफ़ टी स्पून और 2 टीस्पून नमक डाल देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा बिरयानी मसाला तैयार। अब जो है ना वो हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1.5 किलो मैंने मटन लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह धो के एक पानी उबाल लिया। पानी जैसे ही उबाल आ गया था उसमें मैंने गोश्त डाल के फ़ौरन निकाल लिया था, ताकि वो जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह होता है वो निकल जाए। तो ये 1.5 किलो मटन है। बाकी हमने आधा किलो दही लिया है। और ये मसाला जो बिरयानी मसाला वो मैंने आपको बताया था कि ये हमने पीसा है, लेकिन इसमें हमने हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला भी शामिल कर देना है। हरी मिर्चें हमने 4 खाने के चम्मच ली है। 1 गट्टी पुदीने की, इसको पीछे कर दूँ, अच्छा ये भी मैं हटा देती हूँ क्योंकि गोश्त का तो मैंने बता दिया, बाकी की चीज़ें तो ये भी हैं। 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टमाटर और 1 कप प्याज फ्राई किया हुआ। ये मैंने घर पे फ्राई किया है और देखें कितना ज़बरदस्त, बल्कि फ़्राई करने का मैंने तरीका आपको इसी चैनल पे बताया हुआ है। ये देखें कितना ज़बरदस्त घर में फ्राई किया। 1 कप फ्राई प्याज, 10 से 15 हमने आलू बुखारा लेना है, 1 गट्टी पुदीने की, थोड़ा सा ज़र्दा रंग मैंने केवड़ा वाटर में इसको घोल के रखा हुआ है। बाकी ये चीज़ें आखिर की हैं। इसमें अदरक जूलियन कट कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्च, क्योंकि रेड चिली पाउडर मैंने इस्तेमाल नहीं की, इसलिए ग्रीन चिली बिरयानी है तो ग्रीन चिली ही जाएंगी। बारीक कटी हुई 10-15 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा मैंने नींबू लिया है। तो फिर शुरू करते हैं। तकरीबन 1 कप से करीब हमने ऑयल इस्तेमाल करना है। लहसुन, अदरक और फ्राई किया हुआ प्याज, टमाटर, सब चीज़ें डाल के हमने गोश्त को भी डाल देना है। ठीक है, इसमें और इसको अच्छी तरह हमने अभी भूनना है। फुल फ्लेम करके इसको भूनते हैं। जब भून जाए तो फिर मैं मिलती हूँ। हरी मिर्ची, बिरयानी मसाला, जब ये भुन जाए तो ये तमाम चीज़ें डाल दें। दही डाल दिया, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, यानी कि तकरीबन भूनते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देते हैं। जब ये गल जाएगा तो फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। चावल हमने बॉईल कर लिए हैं और पानी जितना रह गया है गोश्त का, इसको हम ड्राई करके इसको सुखा लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। अब हम दम लगाने लगे हैं। बड़े पतीले में सारा गोश्त डाला, इसको थोड़ा सा हम फैला लेते हैं। उसके ऊपर आलू बुखारा, टमाटर और जो हमने आपको शुरू में बताया था ना सारा मसाला, वो डाल लें। पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक वगैरह, लीमू भी, हाँ उनमें तुम याद दिलाने से पता नहीं लोग का नज़र नहीं आ रहा। अब हमने चावल डाल दिए, चावल को भी फैला लें। बहुत ज़बरदस्त, यकीन करें बिरयानी ये बनी थी। लाल किया हुआ प्याज जो मैंने फ्राई किया हुआ आपको मैंने शुरू में बताया था, उसमें से थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, वो थोड़ा सा डाला। और केवड़ा वाटर में ज़र्दा रंग डाल के वो सारा ही मैंने डाल दिया। अब जब हम इसको दम दे रहे हैं, दम आ चुका है, बिरयानी तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करते हैं, बोटियाँ ऊपर आए।
दम में 20 मिनट असी 10 मिनट का तेज़ आ 10 मिनट हल्के फ्लेम का। अच्छा सही सवाल पूछने तो को बिरयानी पकानी है। ट्राई करके मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। गोश्त की बोटी इतनी ज़बरदस्त गली हुई थी, यकीन करें हाथ लगाते ही ऐसे टूट रही थी। तो हमने कौन सा प्रेशर कुकर में पकाया, अगर आप प्रेशर कुकर में भी बनाना चाहते हो तो बना लीजिएगा। ये मैं चक्के बता रही हूँ, बहुत ही मज़े की, वाह भाई वाह। अब गवाही जो है ना उज़मा देगी। उज़मा कैसा है? बड़े मज़े, क्योंकि मैंने जो टेस्ट किया है ना उज़मा को बस बर्दाश्त नहीं है। उज़मा ने भी खाया तो बहुत ज़बरदस्त है। बना के ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हूँ मैं पंजाबी दसदा। अच्छा 1.5 किलो मैं गोश्त लिया सी ते 750 ग्राम मैं चावल ले सन। गोश्त नूं मैं बिरयानी मसाला तुहाडे सामने मैं तैयार कर लिया सी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ 1 ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਥੈਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਰਾ ਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਰਯਾਨੀ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਬਾਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਿਰਯਾਨੀ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਰਯਾਨੀ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਰੈੱਡ ਚਿਲੀ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਚਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਰਯਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਕਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਆਖਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਹਿ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਲ ਗਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਤਹਿ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਰਦਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦਮ ਦਿੱਤਾ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਫਲੇਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਸਲੋ ਫਲੇਮ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।